हेलो एंड गाइस, कैसे आप सभी? आशा करता अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए फिर से लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से निकल कर आ रही। फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर अपना एक बिग चेंज किया है, बिग यहाँ पर आपको अपडेट दे दिया है। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट के अंदर आपको यहाँ पर पे लेटर मिलता था, इसी के साथ यहाँ पर इसी ने अपना यहाँ पर एक और भी न्यू लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, पर्सनल लोन मिलेगा 5 लाख तक का। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट भी आपको दे रहा है 5 लाख का लोन। अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो मैं आपको ये प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर प्रोसेस को ध्यान से पढ़िए, ये बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपका यहाँ पर मिस हो सकता है। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको वो कहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, वह यहाँ पर आपको अकाउंट के सेक्शन में जाना है। एंड अकाउंट के सेक्शन में जाने के बाद जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते हैं हम। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिला पर्सनल लोन फ्लिपकार्ट पे लेटर। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर लॉन्च कर दिया। पहले यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर ही मिलता था, बट यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के ऊपर ही आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर एरो मार दिया, यहाँ पर आपको देखने को गेट लोन अप टू 5 लाख इंस्टेंटली। यहाँ पर आपको इंस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी आपके बैंक अकाउंट है। आपने जो देंगे आप उसी के अंदर ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको देखने को क्या मिलेगा, न्यू इंटरफेस हम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पर्सनल लोन ऑन फ्लिपकार्ट। ये फ्रेंड यहाँ पर पर्सनल लोन रहने वाला है, ये आपको मिलेगा आपके ऊपर ही। एंड यहाँ पर ये कहीं किसी कोई कागज़ कार्रवाई नहीं है इसके ऊपर। यहाँ पर बोला गया पेपरलेस प्रोसेस। यहाँ पर आपको एक भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं। अप्रूवल इन 30 सेकेंड, यहाँ पर आपको 30 सेकेंड के अंदर अप्रूवल मिलेगा। एंड यह अफोर्डेबल EMIs, आपको यहाँ पर आसान किस्तें भी आपके लिए बनाई जाएंगी। अब यहाँ पर जैसे आपको समझना है वैसे समझ लीजिए, आपको किस तरीके से आपको चाहिए। अब यहाँ पर बोला गया कितना तक आपको लोन मिलेगा, 5 लाख तक का। आपको जितना नीड है आपके क्रेडिट स्कोर के, आपके यहाँ पर लोन रिपेमेंट के तौर पर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बेसिकली लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिक डिटेल डालनी है। आपको डालने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर पैन नंबर जो आपका यहाँ पर आपका है वो आपको डालना है, जो आपके यहाँ पर फ्लिपकार्ट के अंदर आपने KYC किया था फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए, उस वही वाला आपको यहाँ पर डालना है। अब डेट ऑफ बर्थ वही आपको रखनी है। अब यहाँ पर मेल फीमेल है जो है, आप वही वाला अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बोला नो स्पैम कॉल फ्रॉम फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट की तरफ से किसी भी प्रकार का फ्रॉड कॉल नहीं आएगा। फ्रेंड, यहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपको वर्क डिटेल, आपकी इसके बाद दूसरा स्टेप है वर्क डिटेल। आपको यहाँ पर काम क्या करते हैं आपको वाली डिटेल डालनी है। अब यहाँ पर बोला शेयरिंग वर्क डिटेल विल हायर लोन लिमिट्स, आपको यहाँ पर अपने काम के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर लिमिट आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर सेलर है सेल्फ, आपको जो है उसके हिसाब से आपको डालना है। अगर आप सेलर हैं तो आपको यहाँ पर कंपनी का नाम डालना है। अगर आपको खुद का काम है तो यहाँ पर फिर भी आपको अपने वर्क का डिटेल डालने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मंथली इनकम भी रखनी पड़ेगी आपको कितनी है आपकी। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर आपका शो किया जाएगा। भाई यहाँ पर हम अपनी डिटेल डालने के बाद देख सकते हैं हमको क्या लोन ऑफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाली हम डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको 2 लाख का लोन अप्रूवल किया गया है, यहाँ पर हमको अप्रूव कर लिया गया। अब यहाँ पर इन्होंने हमको टूनर्स बता दी हैं कि कितने कितने यहाँ पर हमको दिन के मिलेंगे। अब यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर को 14% का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा ऑल टूनर्स। यहाँ पर हर एक जो आप कोई भी अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे आपको EMI के पर आपको 14% का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 36 मंथ का लेते हैं तो यहाँ पर आपको मोस्ट पॉपुलर रहने वाला है, यहाँ पर भी आपको 14% का इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। और यहाँ पर नीचे लिखा है नोट्स फ्लिपकार्ट डज नॉट लीव एनी एडिशनल चार्ज फ्रॉम प्रोसेसिंग दिस लोन। आपको यहाँ पर बता रखा है फ्लिपकार्ट यहाँ पर कोई भी आपसे कोई भी किसी प्रकार का एडिशनल लोन नहीं लेगा। अगर आपको लेगा तो वो बैंक ही चार्ज करेगा। ये पावर बाय एक्सिस बैंक की तरफ से रहने वाला है। एंड यहाँ पर आपको इंस्टेंट ही ये अप्रूवल कर दिया गया। एंड यहाँ पर आप जैसे ही अपने यहाँ पर टूनर्स सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर कंटिन्यू मारेंगे, आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा देखते हैं कि हमको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या निकल कर आता है। फ्रेंड, यहाँ पर असली डिटेल यहाँ पर हमको शो कर दी गई है। यहाँ पर हम जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लोन समरी हमको बताई गई। टोटल हमारा लोन 2 लाख का रहने वाला है। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर हमारे 4,720 रुपये हमसे ली जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी होती है इनकी, यहाँ पर कोई चार्जेस होगा तो यहाँ पर 20 रुपये लगाया जाएगा। अब इसके बाद नेट डिस्पोजल अमाउंट हमारा कितना होगा कि हमारे बैंक अमाउंट कितना आएगा बैंक अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर 1,09,260 रुपीज़
यहाँ पर हमारे इतने यहाँ पर 1,95,260 रुपये के करीब करीब हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट किए जाएंगे। अब यहाँ पर रेट कितना लगेगा, हमको 14% का रेट लग जाएगा। यहाँ पर साल का लगेगा, यहाँ पर मंथली हमारा इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब यहाँ पर मंथली EMI की बात करें तो यहाँ पर 6,836 के लगभग 6,836 पर मंथ लगेगी। और लोन पीरियड कितना रहे, 36 मंथ का। अब यहाँ फर्स्ट EMI डेट हमारी शेड्यूल कब की गई है, 23/8/5। यहाँ पर आज ही के दिन, यहाँ पर जैसे कि आपने जब आपको 5 तारीख की, हर 5 तारीख को आपका लोन जनरेट किया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से कटा जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कोई डिटेल मांगी जा सकती है कि आप बैंक अकाउंट कौन सा देंगे, वहाँ से आपका यहाँ पर कट ऑफ किया जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट EMI डेट यहाँ पर आपकी कब ख़त्म होगा लोन उसका बता भी दिया है। यहाँ पर लास्ट रहेगा 26/2026 एंड 7/5, यहाँ पर आपको 7वां महीना होगा एंड 5 तारीख आज ही के दिन आपका यहाँ पर जो था वहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या निकल कर वो भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी सी डिटेल दिखाने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर सोच समझ के लोन लीजिएगा, तभी यहाँ पर को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर चार्जेस बताइए क्या क्या रखे हैं यहाँ पर अपना। पहले तो यहाँ पर लोन कितना रखा है हमारा, यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ हमको दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चार्जेस कितना बन जाएगा हमारा, 46,025 रुपये का चार्जेस हमारा बनाया जाएगा। अब यहाँ पर अदर अप फ्रंट चार्जेस, अब यहाँ पर जो चार्जेस मैंने पहले बताया था वही वाला चार्जेस रहना है। प्रोसेसिंग फ़ी प्लस GST प्लस 1+8 इनका यहाँ पर कोई सेक्शन है एंड 4,000 वही वाला आपको यहाँ पर कट ऑफ करके यहाँ पर 4,720 रुपये आपके कर दी जाएंगे। अब प्रोसेसिंग फ़ी भी लगाई गई है यहाँ पर 4,000 की। अब ये रहा एंड यहाँ पर GST 18%, यहाँ पर GST भी आपसे लिया जाएगा 720 रुपये का। अब यहाँ पर कितना बन गया, 4,720 रुपये। स्टैम्प ड्यूटी अब यहाँ पर 20 रुपये स्टैम्प ड्यूटी बना दिए तो मतलब 4,740 रुपये ये वाला हमारा टोटल कर बता दिया गया है। अब नेट हमारा कितना अमाउंट हमारे बैंक में आएगा, 1,95,260 रुपये हमारे बैंक में आएगा। अब टोटल हमारा कितना जाएगा, 2,46,025, मतलब 46,025 से एक्स्ट्रा हमारा जाएगा। यहाँ पर 5,000 हमारा एक्स्ट्रा और जाने वाला है। यहाँ पर 15 लोन कितना हमारा इंटरेस्ट रेट पड़ जाएगा परसेंटेज के साथ, 15.7% का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। रिपेमेंट फ्रिक्वेंसी कितनी मंथली हमारी महीने की जाएगी। अब यहाँ पर लोन अमाउंट 6,836 रुपये। अब यहाँ पर रेट कितना एनुअल्स, यहाँ पर साल में कितना लग जाएगा, टोटल मिलाकर सारा का सारा 24% साल का जाएगा। अब 5% प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, 18% GST, मतलब यहाँ पर बाउंस चार्ज, अगर आपका यहाँ पर चेक बाउंस हो जाता है तो यहाँ पर आपको 400 प्लस 339 रुपये आपसे यहाँ पर SIEEC NACH जो है वो चार्जेस आपसे करेगा। अब 18% 61 रुपीज़ और भी लगाएगा। डुप्लीकेट स्टेटमेंट इंश्योरेंस, अगर यहाँ पर डुप्लीकेट करवाते हैं तो 250 प्लस 18% GST एंड यहाँ पर डुप्लीकेट अमोर्टाइजेशन स्टूड यहाँ पर 250 रुपये ये भी लगाए जाएंगे। डुप्लीकेट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ये भी लगाया जाएगा। सिबिल रिपोर्ट इंश्योरेंस चार्ज, आपका यहाँ पर सिबिल जो होता है उसका भी चार्ज यहाँ पर 50 रुपये लगाया जाएगा प्लस स्टार यहाँ पर 18% GST के साथ। अब यहाँ चार्जेस ऑफ सब रिक्वेस्ट सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बियर रिक्वेस्ट बाय बोरो, अगर आपको यहाँ पर लोन निकलवाना है तो आपको यहाँ पर ये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। सब रिक्वेस्ट सेट ऑफ कॉपी ऑफ लोन की कॉपी होती है वो आपसे एग्रीमेंट जो होते हैं साइन करवाए जाएंगे एंड यहाँ पर उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ 5,000 रुपीज़ और आपसे लिए जाएंगे। ओशियंस ऑफ स्विम ऑफ PDC ECS मैंडेट स्टैंडिंग इन दिस ट्रांजेक्शन ऑफ डेट 18% ये लगाया जाएगा। अब अदर डिस्क्लोज़र क्या रहने वाली ये भी बता देता हूँ। कूलिंग पीरियड, यहाँ पर उनका कूलिंग भी रहेगा, 3 दिन का यहाँ पर कूलिंग ऑफ रहेगा एंड उसके बाद ये आपसे आपका जो लोन है वो पेनल्टी रिपेमेंट ऑफ लोन, मतलब कूलिंग ऑफ लुक अप पीरियड ड्यूरिंग विच बोरो शैल नॉट बी चार्ज एनी पेनल्टी रिपेमेंट ऑफ लोन। 3 दिन के लिए यहाँ पर आपसे कोई भी किसी तरह की पेनल्टी नहीं ली जाएगी। एंड यहाँ पर डिटेल ऑफ LSP एक्टिंग रिकवरिंग एजेंट एंड ऑथराइज टू अप्रोच टू बोरो, यहाँ पर एक्सिस बैंक का कोई ऑथराइज्ड आपके घर पे विजिट करेगा एंड वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा। यहाँ पर उन्होंने पहला बोला पेपरलेस प्रोसेस, अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी मार दी है। अब यहाँ पर ये आपसे मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स एंड यहाँ पर फिर आपका प्रोसेस किया जाएगा।
होटल गवर्नेंस रेजिडेंशियल ऑफिस एक्सिस बैंक। यहाँ पर एक्सिस बैंक का जो है वो सेंटर कहाँ रहने वाला है, यहाँ इन्होंने एड्रेस भी दिए हैं। आप इन एड्रेस के ऊपर विजिट कर सकते हैं एंड यहाँ पर इनके एड्रेस पर जाकर बात भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ देर के बाद इनकी तरफ से कॉल भी आ सकता है आपको, एंड यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको यह लोन आपसे डिटेल सारी की सारी डिटेल मांगी जा सकती हैं। फ्रेंड ये वाली सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेनी। अगर आपको ये लोन ज़रूरत है तभी आपको अप्लाई करना है। एंड यहाँ पर मेरा काम है आपको यहाँ पर प्रोसीजर बताना, क्योंकि आप यहाँ पर आपका मन करेगा कि हम यहाँ पर लोन लेने, बट यहाँ पर आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन सभी के सभी यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेनी है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप आई कंफर्म टू डेट रीड टू ऑल एग्रीमेंट जो आपको यहाँ पर दिए हैं उसको कंटिन्यू कर देना है, यहाँ पर टिक मारनी है एंड यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज भी आ सकता है। एंड यहाँ पर मैं आगे का प्रोसेस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने किया तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कीजिए एंड आपको यहाँ पर अपनी नीड के हिसाब से आप जितना चाहे उतना लोन ले सकते हैं। आई होप मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बताने की कोशिश की। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया बट यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर अच्छे से डिटेल में बताया। अगर आपको किसी भी कोई और प्रकार की यहाँ पर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा। एंड इसी के साथ वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड अपना ख्याल रखिए। ओके फ्रेंड, बाय।